बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक बुरी माँ कैसी माँ होती है। क्या एक बुरी माँ अच्छी माँ होती है? बच्चे किस माँ को बुरा समझते हैं? नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अच्छी माँ बनने के चक्कर में कि हम बच्चों के लिए एक अच्छी माँ बन जाएं, जो बच्चों की एक आइडियल मॉम होती हैं, हम एक आइडियल माँ बन के दिखाएं। हम बच्चों की तरबियत बहुत ख़राब कर रहे हैं, हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। एक बुरी माँ कौन सी माँ होती है? तो आए बात करते हैं इस हवाले से, जिसका आज पहला पॉइंट मैं आप पे डिस्कस करूँगी। एक बुरी माँ वो होती है जो बच्चों को ये समझाती है कि बड़ों की और टीचर्स की इज़्ज़त किस तरह करते हैं, उनका एहतराम किस तरह करते हैं। ख़ानदानी रंजिशें तो हर ख़ानदान में होती हैं, हर ख़ानदान में मसले मसाइल होते हैं, ससुराली मसले मसाइल हों या मैके से हों, कहीं से भी हों। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपकी अपने सास से कोई मसला है, आपकी सास ने आपको कुछ कह दिया है, तो उन चीज़ों का असर जो है बच्चों के ऊपर ना आए, बच्चे उन चीज़ों से दूर रहें। ऐसा ना हो कि बच्चे कहें कि हमारी दादी का रवैया इतना ख़राब है हमारी माँ के साथ, तो हम क्यों दादी की बात मानें, हम क्यों दादी को इज़्ज़त दें। या हमारी फुप्पी आके हमारी माँ को बातें सुना रही है, या हमारी माँ के साथ हमारी फुप्पी का रवैया ख़राब है, तो हम फुप्पी को इज़्ज़त क्यों करें, हम फुप्पी को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दें उसके आने पर। या हमारी नानी ने कुछ कह दिया है तो भाई नानी तो बहुत बुरी हो गई है, नानी ने माँ से इस तरह से बात कर ली है। बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि ये तो उनकी बेटी है, अगर जिस तरह हमारी माँ हमें डांट देती है तो हमारी नानी भी हमारी माँ को डांट सकती हैं। या हमारी दादी जो है वो अपने बच्चों को बुरा भला कह सकती हैं, तो बच्चे माँ बाप जो है गुस्से में कह देते हैं बच्चों को। लेकिन हमारे बच्चे बात समझते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, मिसबिहेव कर जाते हैं। तो माँ का काम है कि उन्हें समझाएं कि बड़ों की इज़्ज़त किस तरह करनी चाहिए, और जो बड़ों के मामलात हैं बड़ों की हद तक कहने चाहिए। देखिए, जिन घरों में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होती है, उनका एहतराम होता है, वो घराने बिल्कुल अलग होते हैं। हम तफसील से इस पर वीडियो बनाएंगे। मैं आपसे एक ऐसा घराना शेयर करूँगी जिनकी यहाँ बुज़ुर्गों की बेहद इज़्ज़त होती है। सिर्फ बुज़ुर्गों को सलाम कर लेने से, उनका हाल चाल पूछ लेने से आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं होता है, उनको प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत होती है। इस वक्त भी जैसे मैं और ज़ुबैर कहीं जाते हैं और हमें कहीं भी कोई बुज़ुर्ग मिलता है, हमसे अपनी बात शेयर करते हैं, हमसे बातें करते हैं, आप यकीन करें हम पूरे गौर से, पूरे ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। उसी वजह से यही एक समझे वजह है कि हमारे बच्चे भी बुज़ुर्गों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, सबसे बुरी माँ तो वो होती है वैसे जो बात की पक्की होती है, जो बच्चों से जो बात कह देती है वो उस पर कायम रहती है। बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि जो बात कह दी बस वही होनी है, और हमारी माँ तो हिटलर है, वो अपनी बात से हटती नहीं है पीछे। बच्चे बहुत ज़्यादा माँ के इस रवैये से परेशान होते हैं। लेकिन अब यकीन माने, जिन माँ ने अपने घर में उसूल बनाए हुए होते हैं और अपनी बात पे कायम रहती हैं कि भाई तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, यानी अपने घर में उसूल बनाए हुए होते हैं कि पहले काम, उसके बाद खेल, या उसके बाद आपकी तफरियाँ, या आपके जो भी आपके इन्जॉयमेंट है वो उसके बाद होगी। उनके बच्चे बहुत तरक्की करते हैं, एक कामयाब बच्चा बनता है उनका बच्चा। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ज़ुबैर ने बच्चों से कहा कि मैं तुम लोगों को गोला गंडा खिलाने के लिए लेके जाऊँगा। अब बच्चे खाना पीना छोड़ के हम तो गोला गंडा खाएंगे। मैंने कहा नहीं, जब तक खाना नहीं खाओगे, अपना खाना फिनिश नहीं करोगे, कोई गोला गंडा खाने नहीं जाएगा। बच्चों को मालूम था कि अब मम्मा ने बात कह दी है ना, तो इसके बाद दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। बच्चों ने खाना खाया, उसके बाद गया वो गोला घंटा खाने के लिए। तो जब बच्चे इस बात को समझ लेते हैं कि हमारी माँ जो बात कह रही है वो उस पर कायम रहेगी, तो माँ की समझे एक तरह से उसकी बात की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। बेशक बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत बुरा समझते हैं माँ को। हमारे बच्चे भी कहते हैं कि मामा तो बहुत बुरी हैं, मामा तो हर बात मानती नहीं है, बाबा हर बात मान लेते हैं। तीसरी बात नाज़रीन, कि माएँ चाहती हैं, ऐसी माएँ जो स्ट्रिक्ट होती हैं, जिनको समझ आता है वो बुरी हैं, वो चाहती हैं कि बच्चे अपनी 100% परफॉर्मेंस दें। हमारे यहाँ आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हम नंबर्स के पीछे क्यों भागते हैं। हम क्यों कहते हैं कि फ़लाँ बच्चा इतने नंबर लेकर आए तो हमारा बच्चा भी इतने नंबर लेकर आए। क्या ज़रूरत है नंबरों के पीछे भागने की? बच्चे पास हो, दूसरी क्लास में जा रहे हैं, बस काफ़ी है इतना। नंबर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है ज़रूरत? क्या हमारा दिल चाहता नहीं कि हमारे बच्चे पूरे नंबर लें? हमें मालूम है कि हमारा बच्चा अगर मेहनत करेगा तो वो इस सब्जेक्ट में पूरे नंबर ले सकता है, तो हम क्यों पीछे हटें? अगर आपको मालूम है कि आपकी बेटी या आपका बेटा मैथ से मेहनत करेगा तो पूरे नंबर लेके आ सकता है,
लेकिन आप क्यों चाहें कि वो सिर्फ पासिंग नंबर ले और पास हो जाए। अब बच्चे के अंदर एबिलिटी है, वो कर सकता है, तो माओ को ज़रूर उनके पीछे पढ़ना चाहिए ताकि पूरे नंबर लें। वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा ले सकता है नंबर, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, वो काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ इस चक्कर में कि नहीं भाई अभी तो हमें खेलना है, अभी हमें ये काम करना है या दूसरा काम है, तो पढ़ाई जो है वो तो एक तरफ हो गई है, चंद घंटों पे होकर रह गई है पढ़ाई, और बाकी का टाइम जो खेल कूद में या बाकी एक्टिविटीज़ में है। एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चे वैसे बड़ा टफ रूटीन हो जाता है उनका। तो अगर माएँ बच्चों के लिए पढ़ रही हैं और कह रही कि नहीं पढ़ना है, और समझ रही हूँ कि बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो नंबर ले सकता है, तो माओ को पीछे पढ़ना चाहिए। ठीक है, बच्चा उसको समझता है कि आप बहुत बुरी माँ है, उससे हर चीज़ लेकर रख दी गई है, उसे पढ़ाई के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी ही माँ अच्छी माँ होती है। तो वो माएँ जो चाहती हैं बच्चे उनका 100% परफॉर्म करें, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें आइडिया होता है कि हमारा बच्चा जो है वो कर सकता है ये काम, इसीलिए बच्चे के पीछे पढ़ती हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि जैसे बच्चा वीक होता है, वो नहीं परफॉर्म कर पाता है उस तरह से, ठीक है, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, और फिर वो नहीं कर पा रहा है, इतने नंबर नहीं ले पा रहा है, तो एक अलग मामला है, लेकिन वो अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी करे ना। तो अगर माँ पीछे पढ़ रही है बच्चे को, समझा रही है, पढ़ा रही है, तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी माँ की निशानी है। बच्चा ज़रूर समझता है कि माँ बुरी है, लेकिन ऐसी माँ बेहतरीन और अच्छी माँ होती है। नाज़रीन, ऐसी माएँ जिनको बुरा समझ आता है, वो कभी भी इस बात से गाफिल नहीं रहती हैं कि उनके बच्चे क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं। उन्हें मालूम होता है कि उनके बच्चे जब टीवी पे क्या प्रोग्राम देखेंगे, या उनके बच्चे के मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल में क्या देखेंगे। ये ज़ुबैर हादे से कहते हैं कि भाई देखो, हमारे घर में कोई प्राइवेसी नहीं है, तुम जब चाहते हो तुम मामा का मोबाइल उठाते हो, तुम्हें जो देखनी होती है तुम लोग देखते हो उसमें, मेरा मोबाइल पर तुम लोग को यूज़ करना होता है, परमिशन लेते हो, यूज़ कर लेते हो, हमने कोई प्राइवेसी नहीं लगाई मोबाइल्स पर अपने। तो याद रखना कि बड़े होकर तुम लोग के मोबाइल्स में कोई प्राइवेसी नहीं होगी, हमारे घर में कोई प्राइवेसी चक्कर नहीं है। फैमिली ऐसी ही होती है कि जो अपनी बातें एक दूसरे शेयर कर रही होती है। तो नाज़रीन, ऐसा ही है, हम जो है बच्चों के मोबाइल में, छोटे बच्चे होते हैं अपने मोबाइल में वो लॉक ला के रखे होते हैं, डायरीज में लॉक ला के रखे होते हैं उन्होंने, कि नहीं तो हमारी प्राइवेसी है, हमारी पर्सनल चीज़ें क्यों देखेंगे माँ बाप हमारे। ऐसा नहीं है, बच्चों की प्राइवेसी ऐसी नहीं है कि आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, बच्चों से नहीं पूछ सकते हैं क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, या हमें इतने टाइम के लिए मोबाइल दिया है तो क्यों दिया है, क्या करना है। हर बात माँ को मालूम होनी चाहिए। बाप जो होते हैं वो इतने मसरूफ़ होते नहीं होता उनके पास टाइम, लेकिन माँ जो हैं उनको अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर खुली रखनी चाहिए, कान भी खुले रखने चाहिए, बच्चे क्या सुन रहे हैं, किस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं और किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। पांचवी बात नाजरीन, कि माँ चाहती हैं बच्चे जल्दी सो जाएं। बहुत अच्छी बात है, ये बच्चों का रूटीन बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत से घरों में ऐसा होता है, जॉइंट फैमिली होती है, परेशानी होती है, माँ ये काम नहीं कर पाती हैं, दूसरे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई अभी हम सब बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तुम क्यों कह रही बच्चे को सो जाए। बच्चे को भी बुरा लग रहा होता है, अभी तो मैं खेल रहा हूँ, मैं क्यों सो जाऊँ। लेकिन आपको मालूम है, सिर्फ एक रात देर से सोने की वजह से बच्चे का पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। कितनी मेहनत करती है माँ कि उसको सुबह जल्दी उठाती है, फिर टाइम सारे काम करवा के रात में जल्दी सुलाने की कोशिश करती है ताकि दूसरे दिन वो टाइम पे उठे, टाइम पे स्कूल जाए, अपने सारे काम टाइम पे करे। लेकिन सिर्फ एक रात देर सोने की वजह से बच्चा मुश्किल से स्कूल के लिए उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद वो नींद में रहता है। माँ चाहती है वो नहीं सोए, बैठ के पढ़े, अपने जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो करे और उसको जल्दी सोए। लेकिन क्या होता है, बच्चा इतना थका हुआ होता है कि वो स्कूल से आने के बाद सोने में मजबूर होता है, और अगर स्कूल से आने के बच्चा सो जाता है काफ़ी देर तक तो फिर रात की नींद ख़राब होती है। तो सिर्फ एक रात देर सोने की वजह से बच्चे का ओवरऑल पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। तो जो माँ इस बात को अहमियत देती हैं, इस बात के लिए फोर्स करती है बच्चों को जल्दी सोएं, वो बहुत अच्छी माएँ होती हैं। उनके घर का माहौल बेहद अच्छा होता है क्योंकि वो बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रही होती हैं। नाज़रीन, छठी बात कि माएँ बच्चों को स्ट्रीट फूड से और फास्ट फूड से रोकने की कोशिश करती हैं, उन्हें एक लिमिट में रखने की कोशिश करती हैं। ये बात भी है बच्चों के नागवार गुजरती है। बच्चों को, उनको पसंद नहीं होता है कि उनको मना किया जाए कि फ़ास्ट फूड नहीं खाना है, अनहेल्दी फूड है ये, या स्ट्रीट फूड जो आम चीज़ें मिल रही होती ठेलों पे, बाहर चीज़ें मिल रही होती हैं, माएँ मना करती हैं लेने से। लेकिन इसे बच्चे का फ़ायदा ही होता है जब माँ बच्चे को मना करती है कि तुम्हें ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं मेडिसिन लेनी है, अभी कुछ दिन पहले हम मरीज गए हुए थे तो हाथ वगैरह बड़ा ख़राब था, मैंने कहा कि यखनी पीनी है, यखनी पी कर ही तुम सोगी, से पहले नहीं सोगी। तो हादे के मुँह से एकदम से निकला, आप बहुत बुरी मम्मा है, आप अपनी बात के पीछे पड़ जाती हैं। बच्ची थी, गुस्से में आ गई, लेकिन उसने मुझे बुरा कहा।
मुझे खुशी हुई। मैंने कहा तुम्हारा मुझे बुरा कह रही हो ना, कल तुम ही कहोगी हाँ बहुत अच्छा है कि आपने आज मुझे यखनी पिलवाई। और यकीन करें 2 दिन बाद जब उसका गला बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने मुझसे ये कहा मामा आपने बहुत अच्छा काम किया था, मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चों को ये समझने में कि हम एक अच्छी माँ थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर बच्चे अभी आपको बुरा समझ रहे हैं तो परेशान होने। सातवीं बात कि माएँ चाहती हैं कि बच्चे टीवी, मोबाइल और गेम्स एक लिमिट में इस्तेमाल करें इनका। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने पिछली जो जितनी बातें की हैं ये भी एक उन्हीं में से एक बात है कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप बताएं कि अगर आपने टीवी देखना है उतनी देर के लिए देखना है टीवी, आपने मोबाइल इस्तेमाल करना है तो उसके ये टाइमिंग्स हैं, आपने कोई गेम खेलना उसके अलावा तो उसके ये टाइम है। उसके अलावा बच्चे अगर पढ़ाई के टाइम पे खेलने लग जाएं या खाने के टाइम पे भी उनको मोबाइल चाहिए होगा तो सोचें ना बच्चे क्या एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं वो बच्चे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो खाना खा रहे होते हैं मोबाइल हाथ में होता है। भाई ये क्या तरीका है, नहीं खाना नहीं खाएंगे बच्चे तो मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, मोबाइल देखते हैं तो खाना आराम से खा लेते हैं। आपका तो काम हो गया, आपने तो खाना खिला दिया बच्चों को आराम से, लेकिन उनकी तरबियत कहाँ गई। अब घर में अगर एक उसूल बना लेंगे कि नहीं खाना खाते हुए आपने ना टीवी यूज़ करना है ना मोबाइल यूज़ करना है, तो बच्चे क्यों नहीं फॉलो करेंगे आपकी बात को। तो वो माएँ बहुत अच्छी होती हैं जिनको बच्चा बुरा समझता है और कहता है कि तो हमें खाने के टाइम में मोबाइल भी इस्तेमाल करने नहीं दे रही, हमें वक्त से ज़्यादा टीवी देखने नहीं दे रही हैं, या हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे रही हैं गेम्स खेलने के लिए। तो वो माँ अच्छी होती है चाहे बच्चे की निगाहें बुरी क्यों ना हो। तो बच्चे की निगाह में आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि आप जो काम कर रही हैं वो कितना सही है। नाज़रीन, 8वीं बात, बच्चे उन माओं से बहुत उलझते हैं जिन्हें मालूम होता है कि उनका बच्चा इस वक्त कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है। यानी माँ बच्चे से इतनी क्लोज़ होती है कि उसको मालूम है कि अगर उसका बेटा घर से बाहर जा रहा है तो वो किसके पास जा रहा है। ज़्यादा छोटी उम्र से ही बातें बच्चों को समझाई जाती हैं। जब ये बच्चा 18, 19, 20 साल का भी हो जाता है तो माओ को मालूम होता है कि इस वक्त बच्चा बाहर जा रहा है तो वो किसके पास जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से वो बच्चा जो है आपका 18-20 साल का है और आप एकदम से ख्वाहिश का इजहार कर दें कि भाई तुम जाओ तो मुझे बता के जाओ और कहाँ हो मुझे मालूम होना चाहिए। ये बातें बहुत छोटी उम्र से बच्चे को बताने की होती हैं। और अगर आपने बच्चे को छोटी उम्र से बातें नहीं बताई हैं या आपने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया है और बच्चे अभी बड़े हो गए हैं तो अभी भी वक्त है। बच्चों को अपने दोस्त बनाने की पूरी कोशिश कीजिए और इस बात की तरफ पूरा ध्यान रखेंगे आगे बच्चे कब बाहर जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा बाहर का माहौल ही बहुत ख़राब हो गया है। मालूम होना चाहिए कि बच्चे के दोस्त कैसे हैं और किस तरह के हैं। हम इस टॉपिक पे बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे कि बच्चों के दोस्तों को किस तरह का होना चाहिए। 9वीं बात नाजरीन, जितनी बातें आपको बताई हैं वो सारी नज़्म ज़ब्त के हवाले से ही हैं। तो 9वीं बात यही है कि नज़्म ज़ब्त रखती है एक बुरी माँ जो बच्चे के लिए एक बुरी माँ होती है। तो नाज़रीन, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो उन पे जो माँ अमल करती होगी वही एक अच्छी माँ होगी। बच्चे चाहे तो कितना ही बुरा क्यों ना समझते हों, लेकिन एक नज़्म ज़ब्त रखने वाली माँ, घर में डिसिप्लिन रखने वाली माँ ही एक अच्छी और बेहतरीन माँ होगी। 10वीं और आखिरी बात कि जो माँ इस बात को समझती होगी कि मैं इस बच्चे के लिए नापसंदीदा माँ हूँ, मुझे बच्चा पसंद नहीं करता है, लेकिन कल बच्चा मुझे ही अच्छा समझेगा, बच्चा मुझे ही कहेगा कि हाँ मेरी माँ ने मेरा अच्छा किया और जो कुछ मैं आज कर रही हूँ मेरे बच्चे की बेहतरी के लिए है। आप यकीन करें सबसे अच्छी माँ वो होगी। माँ अगर ख़ुद परेशान रहें कि हम बच्चे को मना कर रहे हैं तो पता नहीं ये बात सही या सही नहीं है। अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि इतनी देर तुम्हें नहीं खेलना है तो पता नहीं ये बात बच्चे के लिए सही भी है नहीं है, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो इस बात से, कहीं वो परेशान ना हो इस बात से। तो ऐसा नहीं है नाज़रीन। जो माँ इस बात को समझ जाए कि मैं बच्चे को उसके भलाई के लिए, उसके फ़ायदे के लिए रोक रही हूँ, तो वो अपने काम को पूरे तरीके से, पूरी ईमानदारी से करेगी और पूरे दिल के साथ करेगी कि मुझे अपने बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना है। वो ये नहीं सोचेगी कि नहीं मुझे एक अच्छी माँ बनना है अपने बच्चे के लिए, तो मेरा बच्चा जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है मैं वो ख्वाहिश पूरी करूं। हमने ऐसे घराने देखे हैं जहां माएँ बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती आई हैं। बच्चे ने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, माँ ने फ़ौरन दे दी। बच्चे ने कहा कि मुझे तो यहाँ जाना है, ले गए बच्चे को और लेकर गया और हर उस जो बच्चे ने फरमाइश की, जो ख्वाहिश की, वो पूरी की। आज हम उन बच्चों को देखते हैं तो हमें हैरत होती है और अफसोस भी होता है कि माँओं ने इतने नखरे उठाए, उसके बावजूद बच्चे आज भी यही शिकवा उनके ज़बान पर है
कि आपने करा क्या हमारे लिए, आपने वहाँ गया था ये नहीं किया, आपने ये नहीं दिलाया, आपने इस चीज़ को हमने आपसे कहा था, आपने वो चीज़ हमें मुकम्मल करके नहीं दी। यानी इतना सब कुछ करने के बावजूद ही बच्चों के अंदर शुक्रगुजारी नहीं है। तो जब माँ डिसिप्लिन में होगी, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएगी, बच्चे पे थोड़ा रोक टोक करेगी, उसको बताएगी कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, तो जो चीज़ उसको मिलेगी बच्चा शुक्र अदा करेगा उस पर। अगर बच्चे को हर चीज़ मिल जाए, हर नेमत उसको ऐसी ही मिल जाए और उसको इस बात को नहीं बताया जाए कि बेटा ये चीज़ें जो हैं तुम्हें किस तरह मिल रही हैं या तुम्हें इनकी किस तरह कदर करनी, बच्चा कभी कदर नहीं करेगा। और आजकल का जो हमारा माशरा है, जो हमारा माहौल हो गया है, बच्चे तो बड़े आराम से कह रहे थे कि हमें यहाँ जाना है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, और हम बड़े आराम से पूरी कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास अल्लाह इतना दिया है कि हम पूरी कर रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर शुक्रगुजारी नहीं आ रही है। बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी चीज़ें हैं थोड़ी देर के रोकी जाएँ, थोड़ा उनके अंदर सब्र बर्दाश्त पैदा किया जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ये 10 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनको सुनिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।